हाय स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों के मतलब पता होने चाहिए। तो उसके बाद ही आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज आपको डोमेस्टिक इनकम के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। जितने भी यहाँ पे हमारे देश के अंदर जितना भी पैसा कमाया जा रहा है विद इन द कंट्री एक साल के अंदर अंदर, और ये पैसा किसने कमाया है, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट हो यहाँ का, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे वो यहाँ का मूल निवासी हो चाहे ना हो, ठीक है, चाहे वो फॉरेनर हो, लेकिन विद इन द कंट्री जितना भी पैसा कमाया गया है उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो देखिए, इसके डेफिनेशन पे चलेंगे तो मतलब समझते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। तो सबसे पहले आपको फैक्टर इनकम के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसके बदले में इनको रिवॉर्ड्स मिलता है, डेट इज फैक्टर इनकम। ये इन फैक्टर्स के लिए फैक्टर इनकम है। जैसे लैंड को उसके बदले में रिवॉर्ड क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलती हैं। कैपिटल को क्या मिलता है, उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है। और मालिक को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये जो फैक्टर इनकम मतलब जो रिवॉर्ड्स इनके बदले में, इनके फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो प्रोड्यूसर ने रिवॉर्ड्स दिए हैं इनको, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो देखिए, डोमेस्टिक इनकम क्या है, सम टोटल है। डोमेस्टिक इनकम क्या है, सम टोटल है किसका, जो फैक्टर इनकम कमाई है किसने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस ने, जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई है और विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द कंट्री, हमारे देश के अंदर अंदर, हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर अंदर जितना भी फैक्टर इनकम जनरेट हुआ है, चाहे वो पैसा नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया है, यहाँ के निवासी ने कमाया है, चाहे नॉन रेजिडेंट ने कमाया है, चाहे वो फॉरेनर हो, ठीक है, चाहे वो यहाँ का निवासी है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, दोनों में से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में से किसी ने भी यहाँ पे पैसा कमाया है विद इन द कंट्री, उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और दूसरी बात, डोमेस्टिक इनकम को हम दूसरे नाम से जानते हैं एनडीबीएड-एफसी। अगर इसको आप दूसरे नाम से बोलें तो क्या होगा, एनडीबीएड-एफसी। एनडीबीएड-एफसी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, तो डोमेस्टिक इनकम में वही इनकम आती है जो विद इन द कंट्री कमाई गई है, और यहाँ के, चाहे यहाँ के निवासी हों चाहे दूसरे देशों के निवासी हों, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो दूसरे देशों से हमें इनकम जनरेट हुई है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ वही इनकम इंक्लूड की जाएगी जो विद इन द कंट्री कमाई जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। तो देखिए, नेशनल इनकम का मतलब होता है कि एक साल के अंदर अंदर यहाँ के निवासी जितना भी पैसा कमाते हैं, एक साल के अंदर अंदर यहाँ के निवासी जितना भी पैसा कमाते हैं उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। चाहे वो इनकम विद इन द कंट्री कमाई गई है या फिर दूसरे देशों से कमाई गई है, लेकिन कमाई किसने है, हमारे निवासी ने, यहाँ के निवासियों ने, ठीक है। जो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट है उन्होंने ये इनकम जनरेट की है। हो सकता है ये इनकम विद इन द कंट्री जनरेट की गई हो सकता है आउटसाइड द कंट्री जनरेट की गई हो। तो देखिए, नेशनल इनकम इज द सम टोटल। नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल है। किसका सम टोटल है, फैक्टर इनकम्स का। और ये इनकम किसने कमाई है, अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, यहाँ के निवासियों ने कमाई है, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने ये इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कमाई है या आउटसाइड से कमाई है, या यानी कि दूसरी कंट्री से कमाई है। तो इसी वजह से देखिए, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में सिर्फ फ़र्क क्या है कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या था कि जो भी वो भी सम टोटल है फैक्टर इनकम का। देखो, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या था कि जितना भी पैसा फैक्टर इनकम कमाया गया है, चाहे वो रेजिडेंट ने कमाया चाहे नॉन रेजिडेंट ने कमाया, लेकिन विद इन द कंट्री कमाया, उसको तो हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और नेशनल इनकम का मतलब है कि जितना भी पैसा कमाया गया, जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की गई है, लेकिन वो किसके द्वारा होनी चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा होनी चाहिए, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विद इन द कंट्री कमाए या आउटसाइड द कंट्री कमाए, दोनों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से
जो भी विदेशों से पैसा कमाया गया है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो दूसरे देशों से पैसा कमाया गया उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा पैसा कमाया गया उसी को हम कंसीडर करेंगे, और चाहे वो विद इन द कंट्री कमाया चाहे आउटसाइड द कंट्री कमाया। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में क्या है, सिर्फ विद इन द कंट्री कमाया होना चाहिए पैसा, और चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया चाहे नॉन रेजिडेंट ने कमाया, वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो गया। तो अब न्यूमेरिकली समझते हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में एक जो मेजर डिफरेंस है, जो एक मेन डिफरेंस है, डेट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम में विदेशों से कमाई गई इनकम को इंक्लूड किया जाता है, और डोमेस्टिक इनकम में विदेशों से कमाई गई इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, जो विदेशों से कमाया गया पैसा है उसको अगर इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। तो देखिए, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा, नेशनल इनकम। तो देखिए, नेशनल इनकम को हम दूसरे नाम से क्या डिनोट करते हैं, NNP/FC। नेशनल इनकम का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, NNP/FC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं, ND/FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसमें अगर आप NFIA का मतलब यहाँ पे है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगा। अच्छा, अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेशनल इनकम में से, यानी कि NNP/FC में से आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब NFYA को माइनस कर देंगे तो आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, और अगर आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। तो नेशनल इनकम को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं GDP की। तो देखिए, GDP का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GDP का मतलब होता है कि एक साल के अंदर अंदर जितना भी देश में सामान बना है, जितना भी देश में सामान बना है उसकी जो मार्केट वैल्यू है एक साल के अंदर अंदर, उसको हम GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखिए, एक साल के अंदर जितना भी देश के अंदर प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो मार्केट वैल्यू, उस सामान की जो आउटपुट बनाया गया है एक साल के अंदर अंदर, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको हम GDP बोलते हैं, उसके सम टोटल को GDP बोलते हैं। तो देखिए, GDP का मतलब होता है, GDP/MP का मतलब होता है, देखिए G का मतलब होता है ग्रॉस, D का मतलब होता है डोमेस्टिक, और MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो यहाँ से देखिए GDP का मतलब क्या बना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि देश में जितना भी सामान बना है एक साल के अंदर अंदर उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उसका जो मार्केट प्राइस है उसको हम GDP बोलते हैं। तो देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए यहाँ पे कौन से गुड्स और सर्विसेज की बात चल रही है, फाइनल गुड्स की, इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। देश के अंदर जितना भी सामान बना है, देश के अंदर जो फाइनल गुड्स तैयार हुए हैं, जो रेडी फॉर यूज़ हैं, देश के अंदर जो भी फाइनल गुड्स यहाँ पे तैयार किए गए हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है एक साल के अंदर अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP का कॉन्सेप्ट समझने के बाद देखिए, अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको 3 बेसिक कॉन्सेप्ट और आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो देखिए, वो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप जो GDP है इसमें चेंज लाना चाहते हैं, इससे अगर आप नेशनल इनकम बनाना चाहते हैं, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं या डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं GDP को, तो देखिए पहला वर्ड है आपका ग्रॉस की जगह अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो वो क्या बनेगा, नेट बनेगा, या तो नेट होगा या तो ग्रॉस होगा। तो अगर आप नेट और ग्रॉस के बीच का जो डिफरेंस देखें,
नेट और ग्रॉस के बीच में जो डिफरेंस है डेट इज डेप्रीशिएशन। अगर आप ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, डेप्रीशिएशन का। तो अगर आप नेट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दीजिए, और अगर आप ग्रॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेट में डेप्रीशिएशन ऐड कर दीजिए। यानी कि नेट है एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन और ग्रॉस है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। ग्रॉस में डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड रहती है और नेट में डेप्रीशिएशन एक्सक्लूडेड रहती है। तो देखिए डेप्रीशिएशन जो है उसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं हम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि नेट, ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है वो डेप्रीशिएशन कहलाएगा। और अगर आप ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दीजिए, और अगर आप ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेट में डेप्रीशिएशन इंक्लूड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अच्छा, दूसरा देखिए क्या है हमारा वर्ड, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक की जगह अगर आप चेंज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकता है, नेशनल बन सकता है। या तो नेशनल होगा या तो डोमेस्टिक होगा। तो नेशनल और डोमेस्टिक दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का जो डिफरेंस है डेट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, और अगर आप डोमेस्टिक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जितना हमारे लोगों ने, हमारे यहाँ के निवासियों ने जितना भी पैसा दूसरे देशों से कमाया है, सपोज हमने दूसरे देशों से 100 रुपये कमाए और वहाँ के लोग हमारे देश से 40 रुपये कमा के ले गए, तो नेट फैक्टर इनकम कितनी आई हमारे पास, 60 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आप नेशनल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, और अगर डोमेस्टिक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे। और तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस की जगह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फैक्टर कॉस्ट बनेगा। तो दोनों में से एक चीज़ आएगी, या तो मार्केट प्राइस आएगा या तो फैक्टर कॉस्ट आएगा। तो देखिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है डेट इज NIT, डेट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखिए अगर आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे, और अगर आप फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो देखिए ये तीन जो कॉन्सेप्ट है आपके, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है आपका ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है डेट इज डेप्रीशिएशन। अगर आप ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दीजिए, और अगर आप ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेट में डेप्रीशिएशन ऐड कर दीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, और अगर आप नेशनल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, और अगर आप डोमेस्टिक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है डेट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT। तो अगर आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे, और अगर आप फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने ज़रूरी हैं, तभी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन प्रॉपर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम आपको आगे बताएंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। फिर उसके बाद हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन आपको बताएंगे।